जिला योजना में बंदर बाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनी थी, लेकिन क्या ऐसा मामला है कि शुरुआत से आप बाहर निकल के आ गए? देखिए यार, सारे सीनियर विधायक हमारे खड़े हैं। जिला योजना की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी ढाक के वही 3 बात है, वही नलकों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रखे हैं, वही सड़कें हैं, विधायकों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को जो है तवज्जो दी जा रही है। कहाँ से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण जो है बजट है। पहले ही हरिद्वार के साथ जो है अनदेखी की जाती है, उसका बजट कम कर रखा है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी जो है चीज़ें खराब की जा रही हैं। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के और जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मीटिंग का बहिष्कार किया गया। हमारे सीनियर विधायक सब उठ के आ गए, उनके पीछे हम भी आ गए हैं। ये मजाक हो रही है ना, जनता की गाड़ी कमाई के साथ आप जो है इधर उधर की हरकत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विधायक करेंगे क्यों? बहुत सीधी सी बात है यार, विधायक है, विधायक को पता है कहाँ जिला योजना लगानी है, कहाँ राज्य योजना लगानी है, कहाँ विधायक निधि लगानी है, कहाँ दूसरी योजनाएं लगानी है। आज चीजें खराब क्यों की जा रही है? हम क्यों तड़प रहे हैं? इसलिए तो तड़प रहे हैं कि यार हमारे हिसाब से हमारे प्रस्ताव लिए जाएंगे तो जनता के सीधे काम होंगे। हमें मालूम है कौन सा रोड ज्यादा टूटा हुआ है, किसको आवश्यकता है कि कौन सा रोड दिया जाना चाहिए, पर वो चीजें नहीं हो रही। और इसमें सबसे बड़ा हास्यास्पद ये है, दुर्भाग्य ये है कि पिछले साल हमने टाइम लिया माननीय मंत्री जी से कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, इतनी बड़ी जिला योजना है, उसमें जो है विधायकों को आप अनदेखी नहीं कर सकते, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और इस बार फिर वही एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि मीटिंग है, और अब मीटिंग में ऐसा दिखा देंगे कि हरिद्वार के अंदर सब कुछ अच्छा है, तो नहीं हो सकता ना। वापस आ गए कि मुद्दे आपने विधानसभा में उठाते, ऐसा क्या मामला क्या बैठक सर? इस पूरे जिले को ठेकेदार चला रहे हैं। जो ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रस्ताव देखते हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया हमने, इसलिए कि जो ठेकेदार विभाग चला रहे हैं उसमें हम अपने प्रस्ताव बैठ कर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते, हमने बहिष्कार किया है। हमने पिछली बार भी माननीय मंत्री से आग्रह किया था, उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया है। अगर अधिकारियों को ही सब कुछ करना है और ठेकेदारों को करना है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? मीटिंग से लेकिन अभी तो सुनने का मौका भी नहीं दिया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी मीटिंग, उससे पहले ही आप लोग आ गए। नहीं, स्टार्ट उन्होंने बात उन्होंने कोई उसको आश्वासन नहीं दिया, तो हम क्या करते भाई? बैठ के वहाँ पे क्या सुनेंगे क्या? नहीं, लेकिन अंततः नुकसान तो इसमें जनता का होता है ना। अगर आप सब जनप्रतिनिधि अगर पैदा करने के लिए जिला योजना हो रही तो क्या हम ठेकेदारों के साथ लगे? हम भी ठेकेदारों के ही पिछले को बढ़ जाए। हलवार इस तरह का विरोध अगर बात पिछली बार विरोध हुआ CCR में, इन्होंने कहा हम मान लेंगे, वो नहीं माननी तो बहिष्कार करना पड़ेगा। हमने प्रस्ताव दिए हैं, जो अपने लेटर हेड पर हमने प्रस्ताव दिए हैं वो प्रस्ताव नहीं लिए गए। प्रस्ताव कहाँ से आए हैं ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कांग्रेस के और बसपा के विधायक नजर के यहाँ कांग्रेस और बसपा के विधायक और है, विधायक किसके हैं? और किसके विधायक हैं? और किसके? अरे भाई, वो विरोध करेंगे क्यों? उनका विकास से लेना देना क्या है? मैं ही अपनी बात कह के आ गई। इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप ये देखिए, सिर्फ मात्र 2 या 3 सड़कें देकर ये अपना पल्ला इन्होंने झाड़ दिया। स्वास्थ्य की समस्या थी, शिक्षा की थी, हमसे खेल का मैदान के लिए गए, और इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे? ये हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? इसका प्रस्ताव दीजिए, उसका दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने तो लाइट्स की प्रायोरिटी दी थी, मैंने स्वास्थ्य की दी थी, लालढांग के स्वास्थ्य केंद्र को इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कीजिए। मैंने शिक्षा की दी थी, 3 स्कूल्स की दी थी, उसमें एक आंगनबाड़ी भी था। कहीं पर नहीं है, बिल्कुल शून्य बट्टे सन्नाटा है। लगभग आपके हिसाब से कितने का बजट दिया गया था? कितने का? 14 करोड़ का इन्होंने पूरा बजट पारित किया। उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किनको दिया है? और जो फाइल है, जो बुकलेट इन्हें छापी है, हमारा साफ मांग है जिला प्रशासन से कि उसके आगे स्पष्टीकरण करें कि किस पदेन सदस्य के वो प्रस्ताव हो, या सिर्फ ठेकेदारों को ये दिया गया बैकबोन। ये किसी की भी बैठक है, कुछ की नहीं है, ये ठेकेदारों की बैठक हो गई, बस ठेकेदारों की बैठक है। देखो नाम ये तो बिल्कुल वही स्पष्टीकरण देंगे। एक बात बताइए, बुकलेट है, दिखाइए, दिखाओ शाह, बुकलेट दो। ये बुकलेट है, एक बात बताइए, इसमें कहीं पर भी नाम लिखा है? किसका है? किस सदस्य का? ये किस सदस्य के कहने पर एक नाकाम चढ़े? तो ये स्पष्ट होने चाहिए और मांगे स्पष्टीकरण मांगे जिलाधिकारी से। आप बैठेंगे यहाँ पर किस प्रकार से? बिल्कुल बैठेंगे, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। हर बार का ही नाटक हो गया और इस बार इंतहा हो गई है। ना स्वास्थ्य में रखा गया, ना शिक्षा के रखा गया है, ना सिंचाई, कुछ भी नहीं रखा गया है। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। मंत्री जी कह रहे थे बैठ जाइए, कुछ उचित होगा तो
बैठने से क्या फायदा? हमेशा बैठ बैठ के ही सब कुछ हो जाएगा क्या? जनता बैठ के खुश हो जाएगी क्या? हमारे जनता को तो काम चाहिए। मुझे ये बताइए, ठीक है, आप सड़कों के नहीं दे सकते, आपने सड़कों का जिसको दे दिया, आप स्वास्थ्य में दे देते, आप शिक्षा में दे देते, आप नलकों में दे देते, किसी में तो देते, लाइट्स को दे देते। मेरे क्षेत्र में तो जंगली जानवरों से कितना प्रभावित होती है। मैं तो जिलाधिकारी से स्वयं कहा था कि आप मुझे 40-50 लाइट्स दे दीजिए, मुझे सड़क नीचे लाइट्स दे दीजिए, मेरे क्षेत्र में कम से कम जनजीवन को बचाया तो जा सकेगा। लाइट्स होंगी जहाँ अंधेरा है, कहीं पर कुछ नहीं है, जीरो है। योजनाओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या मानती हैं, किस प्रकार योजनाओं का विरोध नहीं है, बंदर बाट का विरोध है। आप लोगों की योजना जो आप लोगों ने आज विरोध नहीं, अनदेखा किया जा रहा है साफ तौर पे जिला प्रशासन क्या इसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये काम किन पदेन सदस्यों के कहने पर है, और अगर ऐसा है तो ये मीटिंग का ड्रामा कर क्यों रहे हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।